और वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ है, सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ट्रेन देहरादून से लखनऊ इसके बाद शुभारंभ अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे निवर्तमान मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, श्री राजकुमार सिंह जी, DRM रेलवे एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए भाइयों बहनों, छात्र एवं छात्राओं, मेरे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आज देहरादून से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही आप सभी का आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये आज हमारे लिए बहुत सुखद दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है कि दो प्रदेशों की राजधानी हमारे पूर्व प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को जोड़ने का काम ये वंदे भारत ट्रेन करेगी और इसका सफर महज 8 घंटे में पूरा हो पाएगा। भाइयों बहनों, आज रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील भारत, आत्मनिर्भर भारत का साक्षात ये विजन है, ये उदाहरण है। बीते 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि यह हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उन सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो या सड़क की हो, रेल हो या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देहरादून से अयोध्या के लिए वायुयान की संचालन की बात की, वह मांग हमारी पूरी हो गई। हमने पंतनगर से बनारस के लिए हवाई सेवा की मांग की, वह भी पूरी हो गई। आजादी के बाद पहली बार टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन की मांग की, वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़ी हुई जिस भी सुविधा की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, वह सब एक के बाद एक हमको मिल जाती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को उन्होंने हम सब के समक्ष हमेशा प्रदर्शित किया है और इस अवसर पर भी इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग
से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा। यह भी हमारे लिए एक स्वप्न के साकार होने के समान होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद का संचालन प्रदेश के सभी 13 जनपदों में किया जा रहा है। अब इस योजना के दूसरे रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को, कुम्हारों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को आजीविका के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक दुकान से कम 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 2 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के शुभारंभ से यात्रियों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए, योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर लगातार काम कर रहे हैं। लगातार आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में आप सभी का सहयोग और समर्थन की आवश्यकता